पुरुष जो हमारे समाज में हुए हैं उनमें से एक जनरल अनुज सिंह जी के आज जन्म तिथि है। ऐसे जिनको दुश्मन देश ने भी फकरे हिंद की उपाधि दी, ऐसा कोई सैनिक जिसने दुश्मन के सैनिकों को मारा हो, दुश्मन को जीता हो, उस देश को जीता हो, और वो देश उनको वापिस आजकल के जमाने में, पुराने समय की बात कही जा सकती है, आजकल के जमाने में दुश्मन देश भी जिनके ऊपर फक्र करता हो, जिनको उपाधि प्रदान करता हो, ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। और वो बिरलापन उनमें क्यों था? क्योंकि उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता थी कि वो जितने, देखो देवेंद्र सिंह जी म्यूट करें आप, सभी से निवेदन रहेगा कि जो बोल नहीं रहे वो म्यूट रखें, डिस्टर्ब होता है इससे मीटिंग। तो ये क्यों हम लोगों को ये फक्र करने की स्थिति में वो क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके साथ क्षत्रियत्व था। जिस क्षत्रियत्व की हम बात करते हैं, जिस भक्ति और शक्ति की हम बात करते हैं, दोनों का आदर्श स्वरूप था यदि वर्तमान समय में हम देखें तो जनरल अनुज सिंह जी। तो उनके जीवन के बारे में हम इस छोटे से कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, उसके अनुसार आज उनकी जन्म तिथि है। वास्तव में तो उनकी जन्म तिथि ये भी नहीं है। उसके बारे में उनके परिवार के सदस्य जो अंत समय में उनके साथ थे वो अपने को जानकारी देंगे। लेकिन हम लोगों को तो महापुरुषों को याद करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, क्योंकि महापुरुष को जितनी बार याद करेंगे उतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आज ये बहाना हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो इस रूप में आज हम उनकी अपनी शाखा में जो नित्य अपनी लगती है उसमें आज उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं महेंद्र साह तारात्रा से निवेदन करूंगा कि उनका सामान्य परिचय उनका जनरल अनुज सिंह साहब का हम सब लोगों को बताएं। महेंद्र साह तारात्रा। जय शक्ति। वीडियो ऑन करें। वीडियो तो मैं हूँ, मैं वहां अंधेरा है, एक तरफ आके बैठा है, आवाज नहीं। ठीक है, कोई नहीं, बोलना शुरू कर। सादर जय शक्ति। वैसे तो इतने बड़े महापुरुष के बारे में बताना छोटे समय में बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी जैसा आदेश है, जैसे भक्ति और शक्ति की इस अद्भुत मिसाल जनरल साहब अनुवंत सिंह जी जसोल की आज जयंती, उन्हें सादर नमन। रावल मन्नाथ जी की कुल परंपरा में आपका जन्म हुआ। उनकी 21वीं पीढ़ी में रावल जोरावर सिंह जी हुए और उनके पुत्र थे कर्नल अर्जुन सिंह जी। तो ये सैनिक और ये जो युद्ध का कौशल उन्हें वहां से परंपरा में प्राप्त हुआ। तो कर्नल अर्जुन सिंह जी के आप पुत्र थे जनरल अनुज सिंह जी। 1933 में जन्म हुआ। जो तिथि को लेकर आप बता ही रहे, जैसे आज के दिन मनाते हैं 6 जुलाई को, तो 1933 में जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। ननिहाल आपका अमरकोट है सोडो में। 1949 में एनडीए ज्वाइन किया आपने और फिर 1953 में कमिश्निंग मिली आपको 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में। ये टैंक रेजिमेंट है, पूना हॉर्स रेजिमेंट। और उसके बाद में जो आप युद्ध कौशल और जिनके लिए आपको विशेषकर जाना जाता है, वैसे 1971 के लिए जाना जाता है, पर 1965 में भी युद्ध हुआ जिसके लिए अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला। तो उनके पीछे भी कोऑर्डिनेटर आप ही थे, जनरल साहब ही थे। और 1971 का युद्ध जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और उसे जहां पर आपकी पोस्टिंग थी 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट की, पंजाब और हिमाचल का जो एरिया है, वहां एक बसंतर करके नदी है। बसंतर नदी के एक तरफ तो पाकिस्तान के टैंक लगे हुए थे, यहाँ हिंदुस्तान के टैंक थे। इसे बैटल ऑफ बसंतर भी बोलते हैं। और बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया था यहाँ पे युद्ध का। और पाकिस्तान ने ये करा था कि उस नदी के अंदर सारी बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी, माइंस बिछा रखी थी। अगर उनके ऊपर से टैंक आएंगे तो वो टैंक बर्बाद हो जाएंगे। और जनरल साहब के हाथ में कमान थी और रात का वक्त था, और आज के जैसी वहां उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पर जनरल साहब की सेना में इस प्रकार की छवि थी कि वहां उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता था। और उनकी एक आदेश पर उनकी जो सेना थी वो जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। तो उस वक्त भी, रात के वक्त में, जहां दुनिया भर की नीचे बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, आपके एक आदेश पर भारतीय सेना के टैंक आगे बढ़े। और ये बड़ा ही, मतलब ये किसी महापुरुष ही थे अगर आप यकीन माने। उन्होंने बिल्कुल एक एक टैंक को दिशा बताई कि आपको 6 डिग्री पे मुड़ के चलना है, आपको 16 डिग्री पे मुड़ के चलना है, आपको 65 डिग्री पे मुड़ के चलना है। तो बिना उस क्षेत्र में आप भी नए नए थे, और ये किस प्रकार से हो सकता है। और यकीन माना जाए कि सारे के सारे टैंक सकुशल निकले और रात में ही उन पाकिस्तान की छाती पे चढ़ गए
और पाकिस्तानी सेना के 48 टैंकों को बर्बाद कर दिया गया और अपने 45 टैंक। और उसमें उस युद्ध में जो अरुण क्षेत्रपाल थे, जिसे इस युद्ध में परमवीर चक्र मिला, वो खुद भी उस वक्त बहुत जवान थे और उनकी बायोग्राफी में भी जगह जगह ये लिखा हुआ आता है कि मेरा तमाम शौर्य, मेरे सारा कौशल जनरल साहब की वजह से, मैं कुछ भी नहीं हूं। और पराग सिंह जी अपने शेरगढ़ इलाके के ही हैं, वो शायद आज भी जीवित हैं। तो वो उस टैंक को चला रहे थे और जिस वक्त नदी पार कर रहे थे तो उसमें आग लग गई थी। तो उन्होंने अरुण क्षेत्रपाल जिन्हें बाद में परमवीर चक्र मिला, उन्हें कॉल करके बताया कि टैंक में आग लग गई है और थोड़ा सा एक बार टैंक को पीछे ले ले, आग को बुझा दिया जाए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तब ये रिकॉर्डेड है, उसमें अरुण क्षेत्रपाल का रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि नहीं, सीयू साहब का ऑर्डर है, पूना हॉर्स रेजिमेंट एक भी इंच पीछे नहीं हटेगी, अगर पीछे हट गई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। और सीधा सा भी उनका मॉरल डाउन होता बाकी सेना का, इसलिए टैंक आगे बढ़े और कालांतर में अरुण क्षेत्रपाल का निधन हुआ और उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और करिश्मा ये था कि युद्ध भी जीता गया और जहां से ये टैंक गुजरे उसके बाद में जो भी आए वो उन्हीं रास्तों पर आए, पर वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो ब्लास्ट हुए। तो ये तो कुदरत का करिश्मा था, वो कोई महापुरुष ही थे, क्योंकि जिन रास्तों से ये निकले वहां तो ब्लास्ट नहीं हुए, बाद में जो है वो ब्लास्ट हुए। ये आर्मी के जो भी रिकॉर्ड में बताया जाता है। और ये सारी बातचीत हुई और उसके बाद में ये भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध इसे बताते हैं, जैसे अरुण क्षेत्रपाल को तो परमवीर चक्र मिला, जनरल साहब को भारतीय सरकार ने महावीर चक्र से नवाजा और एक अन्य व्यक्ति को उनको भी महावीर चक्र मिला। तो एकमात्र ऐसा युद्ध बताते हैं जिसमें एक परमवीर चक्र और 2 महावीर चक्र मिले हों। और इससे पहले रेवत साहब ने बताया कि मतलब जो दुश्मन देश है वो भी उससे बड़ा अचंभित था और उनके युद्ध कौशल से बड़ा, कि इस प्रकार से कैसे रातों रात टैंक आ सकते हैं, हमला कर सकते हैं और एक 45 टैंक की रेजिमेंट 48 टैंक को बर्बाद कर दे। ऐसा भी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कम नजर आता है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने भी जनरल साहब को फकरे हिंद की उपाधि से नवाजा। और बड़ा ये भी को देवी कृपा थी कि इस पूरे युद्ध में किसी को खरोंच तक भी नहीं आई। जिन्हें परमवीर चक्र मिला वो कालांतर में उनका निधन हुआ, बाकी पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट वहां से पार हो गई। तो ये 1971 की जो बात है, जिसके लिए जनरल साहब को बहुत जाना माना जाता है। और उसके बाद में जो इनके जीवन से जुड़ा एक बड़े रोचक किस्सा, 1981 में सिक्किम में आपकी पोस्टिंग थी और वहां जो आप छात्र भाव की बात करते थे, एक तो ये भक्ति का तो उनके जीवन में था ही था, शक्ति का इन्होंने कौशल यहाँ पर दिखाया, पर अपने जो नीचे है, जो मेरी जो प्रजा है या मेरे जो मातहत है, उनके लिए आपके मन में कितना था। तो सिक्किम में जब पोस्टिंग थी और वहां जो फौजी वगैरह थे उनकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, जब वहां बारिश के समय में और वो उनको भीग जाते थे और सुविधाओं का बड़ा अभाव था। और आपने आगे अफसरों को भी कहा कि इनकी सुविधाएं कुछ करवाई जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपकी ये मान्यता थी कि भाई जो फौज है वो फौजी से होती है, अफसर इतने शान शौकत से ना रहा करें, फौज की जो इज्जत है वो फौजी से होती है, सामान्य फौजी से। और कहते भी हैं कि इनका जो बंगला था उस बंगले को इन्होंने पूरा डिमोलिश करवा दिया था और उसकी जो भी चदरें थी, पत्रे थी, वो उनको दे दी थी कि आप सब ये लोग लगाएं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और ऐसा इन्होंने करके दिखाया था। और बिल्कुल प्रोफेशनल के बहुत ही पक्के थे, आर्मी का सम्मान सबसे ऊपर है। बताते हैं कि वहां एक बार राज्यपाल जो होमी JH तलियार करके आए थे और सरकार का ऑर्डर था कि आप जनरल साहब जाएं और उनको रिसीव करें, तब आपने बिल्कुल रिप्लाई कर दिया था कि ये आर्मी के क्षेत्र में नहीं आता, ये पॉलिटिकल नियुक्ति है और मैं तो क्या, मेरा एक भी सिपाही यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये भी सिक्किम के वक्त में उनकी बात है। और एक युद्धाभ्यास भी हुआ था, वो भी बड़ा चर्चित है। युद्धाभ्यास था, अब ये जैसे एक्सरसाइज चलती रहती है, और उस युद्धाभ्यास के वक्त में एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि वास्तव में युद्ध होने जा रहा था। 5 लाख के तकरीबन सैनिक सीमाओं पर तैनात कर दिए गए थे और फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण वो युद्ध हो नहीं पाया। और वरना ऊपर के अधिकारियों को पूरा भरोसा था कि ऐसा कौन कर सकता है कि जनरल अनुज सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो घंटे भर में 120 किलोमीटर तक पाकिस्तान के ऊपर जाके चढ़ जाएगा, पर वो हो नहीं पाया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का तो ये उनका जीवन रहा। और बाद में 31 जुलाई 1991 को आपका रिटायरमेंट हुआ। और रिटायरमेंट के बाद में वैसे भक्ति थी, मलनाथ जी के वंशज हैं तो बिल्कुल उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए बाद का जीवन आपने देहरादून में बिताया। बाला शिव योगी जी आपके गुरु थे, उनके आश्रम में, और अपने जोधपुर में जो बाला सतीश महाराज जी हैं उनके आप अनन्य भक्त रहे और साल में 1-2 महीने यहाँ जरूर पधारते थे। और सती बाप जी भी इनको अपना मानस पुत्र कहा करते थे। और उसके बाद में जो स्वभाव की बात करें तो
इतने भक्ति और शक्ति के संगम के बावजूद बड़े स्पष्टवादी थे और बिल्कुल काबिल व्यक्ति थे, जो जनरल हो सकते थे, जो भारत के चीफ हो सकते थे, पर चूंकि स्पष्टवादी थे, समझौता कभी किया नहीं। वैसे ऐसे जो पुरुष जिन्हें किसी पदों से कोई मोह नहीं, उनकी अपन बात भली करेंगे, उनको जनरल का पद नहीं मिला, पर उन्हें वो चीज की गुंजाइश थी भी नहीं, वास्तव में चीफ मटेरियल थे। और जैसे एक बात कहते भी, राजीव गांधी का भी उन्हें एक बार कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि मैं, ये मेरी पूजा का वक्त है और मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो ऐसे स्पष्टवादी थे और हो सकता है इनकी इन्हीं बातों से अफसरों को ना लगा हो कि ऐसे व्यक्ति को जनरल ना बनाया जाए। और आपने पुस्तकें लिखी है, इन्होंने जो ये आर्मर्ड जो कॉर्पोरेशन है टैंक्स को लेकर आपने बहुत रिसर्च करा है, अमेरिका पधारे, वहां जाके इन्होंने रिसर्च करा, फ्लैग हिस्ट्री ऑफ आर्मर्ड कॉर्प करके जो इनकी बुक है इन्होंने लिखी है और मान्यता प्राप्त है। अमेरिका में भी जब आर्मर्ड को लेकर, जो टैंक को लेकर जब भी कोई किताब पढ़ाई जाती है, वहां की सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से उनमें पहला चैप्टर जो आपका लिखा वो पढ़ाया जाता है। और भारत में आर्मर्ड को लेकर जितनी भी पढ़ाई होती है, जो किताब है, उसके 12 अध्याय में से 7 अध्याय वो हैं जो आपने लिखे हैं। बहुत ही मतलब प्रोफेशन के प्रति जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके प्रति आपका बड़ा यूं जज्बा और जुनून था। ये भी एक वो क्षत्रिय का गुण होता है कि मैं जहाँ हूँ वहां अपना 100% दूं, पूरे जुनून के साथ में दूं। और अभी जसोल में हाल ही में, अभी 3-1 साल पहले, उनके सम्मान में 17 पूना हाउस रेजिमेंट ने एक T-52 टैंक आपके जो रावड़ा है, आपकी ढाणी है, उसके आगे स्थापित किया है। और अभी कुछ ही दिन पहले जालीपा कैंट में एक मुख्य रोड का नामकरण आपके नाम पे किया गया। राहुल साहब जसोल वगैरह भी वहां पधारे थे। और 11 अप्रैल 2015 तारीख का बता, 10 अप्रैल को ही आप समाधि में चले गए थे और 1-2 दिन जैसे आपके रिलेटिव हैं वो और बताएंगे, अंतिम समय में उसके साथ में थे। 11-12 अप्रैल को आपने ये संसार छोड़ के वो अनंत की यात्रा पर पधार गए थे। और उसके बाद अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी शख्सियत समाज की, और 2015 में आपका देहावसान हुआ, और सच माने तो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो हकीकत में नहीं मिला। और जितनी जानकारी होनी चाहिए थी वो भी बहुत जानकारियां कम है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी नहीं जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए। और कम से कम हम लोगों को तो इनकी पर्याप्त जानकारी हो। और इन्हीं बातों के साथ उनको शत शत नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ठीक महेंद्र साहब, निश्चित रूप से ऐसी जो शख्सियत होती है वो किसी बाहरी पहचान की मोहताज नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब महावीर चक्र इनको दिया गया उस समय भी आपने रुचि नहीं दिखाई। कुछ लोग तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा आज कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर उनके सामने ये बात रखी गई कि ये जो सम्मान है इसकी क्रेडिट बढ़े, इसका सम्मान बना रहे, इसलिए आपको ये स्वीकार करना चाहिए। तो ये आप देखने का, ये मतलब हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि जिस व्यक्ति को जो सम्मान दिया जाता है, प्राय सम्मान इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति सम्मानित हो, और यहाँ ऐसा हो रहा है कि वो सम्मान है वो उन व्यक्ति को देने से सम्मानित महसूस हो रहा है। और कहते हैं ऐसा कि अब हो सकता है कितनी बात सही है, जैसा आप आज कहीं पढ़ने को मिला कि उन्होंने कभी उसको अपने लगाया नहीं महावीर चक्र को, लेकिन वो मानते थे कि मैंने जो किया वो मेरी ड्यूटी की, इसमें किस बात का सम्मान। ऐसा कि क्षत्रिय ही कर सकता है। ये जो क्षात्र धर्म की बात है, ये क्षात्र धर्म की बात हम लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है। बाकी जो टैंक वाली अभी जो बात करी, बसंत युद्ध वाली, आज कोई बीबीसी का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें ये था कि आगे खुद का टैंक। अब ये देखिए आप, ये जो हमारी हमेशा की जो लड़ने की पद्धति रही है, किसी को खतरे में डालकर पीछे नहीं बैठते हैं, खुद का टैंक आगे लगाया और फिर उसी रास्ते से सभी पीछे वाले टैंक गुजरे। और जहां अब आप देख ले, जहां बारूद बिछी हो और उस बारूद बिछी हुई बारूद से टैंक निकल गए, ये इष्ट बल का ही परिणाम है। तो जिनके साथ शक्ति हो लेकिन शक्ति के साथ साथ भक्ति हो, ऐसे ही लोग ऐसे कारनामे कर पाते हैं। हम लोगों के लिए तो निश्चित रूप से प्रेरणादायी की बजाय मैं ये शब्द इसका उपयोग करूंगा कि हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है, एक बहाना मिल रहा है जिस बहाने हम ऐसे व्यक्तित्व को याद करके कृतार्थ हो रहे हैं।
अब आगे यश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो नृपेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न उनके जीवन के बारे में यश जी उनसे पूछेंगे और नृपेंद्र सिंह जी बताएंगे, जिससे हम लोगों को और उनके बारे में जानकारी मिल सके। हाँ यश जी, कंटिन्यू करें। आदरणीय जनरल साहब के परिवार से नृपेंद्र सिंह जी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहला सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि आदरणीय हरनोट सिंह जी का सतीश जी बाप जी से शुरुआती जुड़ाव कैसे हुआ? नृपेंद्र सिंह जी साहब। जनरल साहब का जुड़ाव उनके पिताजी द्वारा हुआ। उनके पिताजी कर्नल स्वर्गीय कर्नल अर्जुन सिंह जी, आप बहुत अपने समय के बहुत माननीय संतों से जुड़े हुए रहे और आप उसके साथ साथ रूपादेव जी और मलिनाथ जी की भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो आप जसौल परिवार में से आपको सर्वप्रथम सबसे पहले ज्ञात हुआ बाला श्री माँ बाप जी के बारे में, और उनके द्वारा ही उनको जानकारी मिलने के बाद 1952 में जनरल साहब जब आईएमए में ट्रेनिंग पर थे, उस दौरान आप अवकाश के तौर पर जसौल पधारे हुए थे और उस वक्त आपको बाप जी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब से धीरे धीरे जनरल साहब बाप जी के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता गया। तो जैसे बाप जी से आपकी प्रथम बार भेंट हुई तो उस भेंट में बाप जी की अत्यंत विनम्रता से आप प्रभावित हुए और उनके निस्वार्थ भाव से, एक वात्सल्य प्रेम से आप बहुत प्रभावित हुए और तब से आपका माँ बेटे का रिश्ता आपके साथ जुड़ गया। जनरल साहब को भारतीय सेना का विश्व पितामह माना जाता है और तो बाप जी और जनरल साहब की कहानी है वो इस तरीके से विष्णु पितामह और गंगा मैया जैसे पवित्र, और आपने एक और तरीके से आप एनोलॉजी दे सकते हैं, जिस तरह से हनुमान जी और सीता माँ का जो रिश्ता था पवित्र माँ बेटे का, उसी तरीके से बाप जी और जनरल साहब का माँ बेटे का रिश्ता, और जनरल साहब का नाम भी हनुमान जी के नाम की वजह से, तो आपका नाम वो हनुमान जी का। नृपेंद्र सिंह साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। थोड़ा सा आप पास ले लें इसको, थोड़ा सा पास ले लें। हाँ यस जी। जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सतीश जी बाप जी का क्या सहयोग रहा? जनरल साहब से आपने बहुत छोटी अवस्था में, आपकी 15 साल की लगभग उम्र थी, तभी से आपका से आपका बंद हो गया, बंद करा मेरा बंद। ये आपने क्या ऑन कर दिया? ये देखो बीच में डिस्टरबेंस मत करो। हरी सिंह जी कौन है? जुगसा म्यूट करो इनको। हाँ सर, कंटिन्यू करें। जनरल साहब, शुरू से आपने आपको आभास हो गया कि ये मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, और 15.5 वर्ष की उम्र थी तब आपको जब इस चीज का आभास हो गया, और तब से आप आध्यात्मिक रास्ते पे आपने अपना पुरुषार्थ से साधना करना शुरू कर दिया था, और बाप जी का से जुड़ाव आपका 19 साल की उम्र से हो गया था। तो तब से बाप जी का आशीर्वाद उन्हें लगातार प्राप्त रहा उनकी साधना को गहरी करने में और भगवान के नजदीक पहुंचने। तो जनरल साहब लंबी अपनी साधना में 8 से 9 घंटे तक ध्यान कराते थे, और बाला भी आपका पधारना होता था, और स्वामी जी आपके गुरु महाराज जिनसे 1968 में प्रथम भेंट हुई और तब से दीक्षा ली, तो तब से उनका 1 महीना आप स्वामी जी के साथ बिताते थे अपने 2 महीने के अवकाश में से, और 1 महीना आप बाप जी के साथ बिताते थे। तो दोनों की कृपा से आप
आपकी साधना और उनकी सच्ची लगन से साधना बहुत गहरी होती गई और आप एक ध्यान में पूर्ण रूप से निपुण हो गए। निपुण होने का तात्पर्य है कि आप बिल्कुल एक बहुत ऊंची निर्विकार स्थिति और गहरा समर्पण का भाव में आप ध्यान कराते थे। तो उसमें आपको आपकी सच्ची लगन से उन्हें बहुत बाबा जी का आशीर्वाद और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हुकुम, आदरणीय हनूत सिंह जी सेना और आध्यात्मिक यात्रा के बीच संतुलन कैसे बनाते थे? उनके लिए कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं महसूस हुआ उन्हें आध्यात्मिक साधना में और देश सेवा में। ये जरूर था, उनकी इच्छा जरूर थी कि उत्तर के युद्ध के बाद आपका रिटायर्ड होकर पूर्ण रूप से साधना में लग जाने का, और आपके गुरु महाराज ने आपको अनुमति प्रदान नहीं करी। आपके गुरु महाराज ने कहा कि आप सेना में रहकर आप साधना करिए, और आपके व्यक्तिगत उदाहरण से फौज के जवान एवं अफसर बहुत प्रेरित होंगे साधना का रास्ता चुनने में। तो उस कारण आपको मना कर दिया और आप संतुलन इस प्रकार से बनाया कि आप जो भी आपका काम होता था वो एफिशिएंटली बहुत जल्दी आप समाप्त कर लेते थे। जो आम अफसर 8 घंटे लगाकर काम समाप्त करता था, आप 2 घंटे में वही काम 2 घंटे में समाप्त कर लेते थे। और तो आपका जो मुख्य सिद्धांत था संतुलन बनाने का कि समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, या तो अपनी ड्यूटी करनी है देश के प्रति, और जब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं वो भी ड्यूटी करनी है निस्वार्थ भाव से करनी, बिना किसी प्रकार का कर्तापन के भाव के, या कम से कम कर्तापन का भाव हो। आप उस एक जैसे हनुमान जी भगवान राम का उनका दास बन के काम करते थे, उसी प्रकार आप स्वामी जी बाप जी का के दास बन करके आप देश की सेवा में काम करते थे। तो उनका जो काम आप जिस भाव से करते थे वो अपने आप में पूजा बन गया था, पूजा का रूप धारण कर लिया। और बाकी समय आप ध्यान में लगाते थे, तो आप 8 से 9 घंटे ध्यान कराते थे और देश की सेवा में आप बहुत एफिशिएंट और बहुत उच्च कोटि के दर्जे की सेवा प्रदान कर गया। तो आपके लिए कोई इसमें बहुत संतुलन बहुत आसानी से बन गया। तो इसमें भी एक बहुत गहराई की बात है स्वामी जी का अनुमति ना प्रदान करने के लिए। अगर आप, क्योंकि स्वामी जी बहुत उच्च कोटि के योगी पुरुष थे और बाप जी आदि शक्ति का अवतार थे, तो वे समाधि से निकलकर बाहर आ सकते हैं। पर जो जनरल साहब जैसे उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, या स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, अगर उन्हें एक बार समाधि का आभास हो जाता है, उनका निज स्वरूप पता चल जाता है कि हमारा उनका निज स्वरूप आत्म स्वरूप है, तो उसकी अनुभूति के बाद फिर वो वापस शरीर में दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो जब भी ये योगी पुरुष और कोई भी अवतार धारण लेते हैं, तो जब वो आप धरती पे पधारते हैं तो साथ में नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त जनरल साहब जैसे महात्मा पुरुष को साथ में लेकर पधारते हैं, उनकी योग उनके लीला में सहयोग देने के लिए। तो जब उन्होंने उनको मना कर दिया था कि आप अभी फौज में आप सेवा प्रदान करिए और फिर समय आ जाएगा रिटायर होने का, आप उसके बाद आप पूरी तरीके से लग जाना। तो फिर स्वामी जी ने जनरल साहब ने स्वामी जी के
आज्ञा अनुसार पूरी अपनी सर्विस की, वो अपने पूरी सर्विस में रहकर साधना करी 8 से 9 घंटे, और रिटायर होने के बाद लगभग 12 से 14 घंटे तक आप ध्यान कराते थे, जब तक आपके शरीर ने आपका साथ दिया। हुकुम। जो यस जी, एक बार देवेंद्र सिंह साहब हैं, वो म्यूट रखें, तो आपके बार बार अनम्यूट हो रहा है, उससे फिर डिस्टरबेंस होता है। देवेंद्र सिंह साहब, आपको बोलना हो तो अपन बाद में अनम्यूट कर लेना, अभी आप म्यूट रखें। हाँ यस जी। हुकुम, सेना से रिटायर होने के बाद बाला कितनी बार पधारते थे जनरल साहब? आपको जब सेना में थे तो आपको 2 महीने का अवकाश मिलता था, तो 1 महीना बाप जी के साथ सर्दियों में बिताते थे, जो कि समय अनुकूल होता था, और बाप जी ने भी आपको यही आदेश दिया कि आप सर्दियों में पधारो, उस समय या गर्मी इतनी नहीं होती है और वो ज्यादा समय अनुकूल होता था। आप सर्दियों में बाप जी के यहाँ पधारते थे, और गर्मियों में जब समय वो वहाँ की ऋतु और अनुकूल होती थी, तो वहाँ स्वामी जी के पास आप गर्मियों में 1 महीना बिताते थे वहाँ पे स्वामी जी के पास, उनके सानिध्य में अपनी साधना को और गहरी करने के लिए। और बाप जी के यहाँ भी पधारते थे, तो बाप जी के यहाँ भी पधारते तो आपके मन में कोई तरीके के प्रश्न नहीं होते थे या कोई तरह के संदेह नहीं होते, सिर्फ वो बाप जी के यहाँ बाप जी की सानिध्य में विराज कर के बस उनका आनंद ले रहे थे, कोई तरह का प्रश्न नहीं। और वो अपने पूर्ण रूप से आप अपने आप का जो समर्पण का भाव था उसे और गहरा कराते थे। हुकुम। तो सर्दियों में आप हुकुम, सर्दियों में बाला और गर्मियों में देहरादून बिराजने का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? हुकुम, ये सर्दियों में तो बाला का तो शुरू से ही था आपका, जब तक स्वामी जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई तब तक तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से आप सर्दियों में बाला ही बिराजते थे। जो अवकाश मिलता था आपको बाप जी के यहाँ ही बिताते थे, या कभी थोड़ा बहुत तीर्थ यात्रा में बिता दिया तो अलग बात है। और गर्मियों में स्वामी जी को से जब स्वामी जी से आपने प्रथम बार दीक्षा ली 1968 में, तब से फिर उन्होंने 1 महीना स्वामी जी के सानिध्य में बिताना शुरू कर दिया। हुकुम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि उनके और बाप जी के किसी विशेष किस्से को आप बताना चाहें तो प्लीज बताएं। सबसे पहले मैं जनरल में एक चीज अर्ज करूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि जनरल साहब ने बाप जी को जगत माता के रूप में देखा, और बाप जी के सामने हर जीव जंतु, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पशु पक्षी हो, उनकी जीवनी एक तरीके से ओपन बुक थी। उनके भूत भविष्य के बारे में सब कुछ परिचित है। जैसे कि कोई मोर भी आ गया तो उनके, अगर मोर कुछ दिनों के बाद आ रहा है तो बाप जी बहुत विनम्रता से फरमाते थे कि भाई इतने दिन कहाँ थे, आप इतने दिन से कैसे आना हुआ। तो उसी प्रकार जनरल साहब की भी लाइफ उनके लिए ओपन बुक थी, और उन्होंने स्वयं जनरल साहब को 1952 में अपने पास खींचा। कहने में तो जनरल साहब स्वयं पधारे थे अगर हम बाहर से देखते हैं, पर जब वास्तविक में अगर देखा जाए तो जनरल साहब को भी यही अनुभव रहा कि बाप जी ने स्वयं खींचा उनको। जब समय सही आया तो उन्होंने अपने आप खींचा, और जब स्वामी जी से आपको मिलने का सब समय सही आया तो उन्होंने 1968 में उनको अपने पास खींचा। उनकी जीवन की पूरा मार्गदर्शन में बाप जी और स्वामी जी की बहुत अहम भूमिका रही। उनकी कई प्रकार से उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। उदाहरण के तौर पर अभी जो सबसे ज्यादा चर्चित है 1971 का वॉर, उस वॉर में आप लड़ाई शुरू होनी थी उससे पहले पूर्व आपने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी हम जा रहे हैं, और स्वामी जी समझ गए कि ये किसके लिए, किस बात का आप संकेत कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा आशीर्वाद। और उसी प्रकार जनरल साहब के चचेरे भाई जसवंत साहब बाप जी के यहाँ पधारे हुए थे दर्शन के लिए, तो बाप जी ने जनरल साहब के लिए मौलिक दी थी।
और बाप जी अपना आशीर्वाद मौली के द्वारा ही दे रहे थे। और बाप जी कभी ये नहीं कहते थे कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये नहीं, आप ऐसे ही कहते थे कि ईश्वर ठीक करेंगे या शंकर ठीक करेंगे या राम जी करेंगे, इस तरह से आशीर्वाद दिलाते थे। तो जनरल साहब ये फरमाते थे कि बाप जी वाक सिद्ध थे। तो वाक सिद्ध का मतलब कि अगर आपकी वाणी से कुछ भी निकल गया तो वो सत्य होके ही रहता था, दुनिया की कोई ताकत उसे उस घटना को होने से रोक नहीं सकती। तो उसी प्रकार क्योंकि आप वाक सिद्ध थे तो आपका आशीर्वाद भी एक एक अछूत था, आशीर्वाद बिल्कुल अछूत था, वो फलित होने से कोई रोक नहीं सकता था। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, स्वामी जी और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने माइनफील्ड को बिना जान माल के नुकसान के पार किया, क्योंकि अगले दिन उन्हीं के टैंकों की ट्रैक से एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और एक जीप 6 इंच की हड्डी थी और वो उड़ गई और उन्होंने एक असंभव विजय प्राप्त की। इसके अलावा आपके कैरियर में जनरल साहब क्या का व्यक्तित्व ऐसा था, बिल्कुल निर्भीक और निडर थे। वो अपनी साधना शक्ति के कारण, उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं था और देश के हित के लिए कोई भी बात होती थी उसमें कोई भी तरह का समझौता नहीं करते थे। तो उस बात पे आप कभी झुकते नहीं थे। तो जैसे कि आपका अभी कुछ वक्ताओं ने आपके सिक्किम के बारे में भी वर्णन किया था जब आप फिर कमांडर थे। तो उस दौरान आपकी जो कोर कमांडर थे वो आपकी रिपोर्ट खराब करने में लगे, क्योंकि गवर्नर के साथ नोक-झोंक, और जनरल साहब एकदम प्रोफेशनल थे और वो प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं कराते थे, तो उनकी रिपोर्ट खराब करने पे लग गए थे। और जनरल साहब उस वक्त बाड़ा बता रहे थे बाप जी के यहाँ दर्शन करने, और जनरल साहब ने कभी भी कोई चीज की बाप जी को जिक्र नहीं करते थे अपने प्रोफेशनल चीज की, ये है कि वो है। तो बस उस वक्त बाप जी ने, जब जनरल साहब पधार रहे थे तो उस वक्त बाप जी ने बस इतना फरमाया कि बना हमें अपन बर्फ में नहीं रहना है। मारवाड़ में कहा बाप जी ने कि बना अब अपने को बर्फ में नहीं रहना है, मतलब अब सिक्किम में नहीं रहना है। तो अब जैसे ही वहां पहुंचे आपका फर्स्ट आर्मर्ड डिव में आपका ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया और आपने बहुत अच्छा किया, और जो कोर कमांडर आपकी रिपोर्ट खराब करने वाले थे वो खराब नहीं कर पाए। इस प्रकार में एक बहुत रैंडम किस्म के रैंडम तरीके से बाप जी के आशीर्वाद के उदाहरण में अर्ज कर रहा हूँ। रिटायर होने के पश्चात जब आप देहरादून में विराज रहे थे तो एक बार बहुत भयंकर भूकंप आया और काफी देर तक चला, मतलब काफी देर तक चला वो। तो उस दौरान बाप जी की जो पेंटिंग लगी हुई थी संस्था के कुटिया में, वो ऊपर से गिर गई और जनरल साहब ने मेरे को यही कहा कि उनको ऐसा आभास हुआ कि वो जो भूकंप का शॉक था तो बाप जी ने स्वयं ले लिया और उनकी कुटिया को किसी प्रकार के नुकसान से बचा लिया। इस तरह के उनके जीवन में हर पल उनके आशीर्वाद की कई उदाहरण हैं। मैं आखिर में आपसे दो मुख्य प्रेरणा वाले एक उदाहरण में शेयर करना चाहूंगा, जो कि स्वयं आपके गुरु महाराज और बाप जी उनकी पर्सनालिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों में विश्वास और भगवान का रास्ता चुनने के लिए। एक उदाहरण मैं ये शेयर करूंगा, जब जनरल साहब स्वयं शरीर में विराज रहे थे तो उस वक्त 2013 में 24 जनवरी के
दिन स्वामी जी की जयंती के दिन एक विशेष कार्यक्रम रखा। तो उस कार्यक्रम में हमने बद्रीनाथ भगवान के यहाँ से पुजारी जी को, एक जनरल साहब के और भक्त हैं, उन्होंने उनका भोग बनाने के लिए उनका प्रबंध किया, उनको विशेष रूप से विनती करके बुलवाया। तो जब वो नीचे जाके जनरल साहब के आश्रम में वो जब भोग बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक उन्हें कुछ हुआ और ऊपर दौड़े दौड़े आए और कहा कि मुझे जनरल साहब के पास ले चलो। तो हमने उस वक्त कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया, वो एकदम से दौड़ आए, अभी तो जनरल साहब का पूजा का समय है, इस वक्त जनरल साहब नहीं मिलते हैं। मैंने बताया कि मुझे अभी अनुभव एक विजन हुआ जिसमें जनरल साहब सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे और आशीर्वाद हाथ ऊंचा किया। तो वो एकदम से देख के मुझे आभास हुआ कि आप एक अलग किस्म के महात्मा पुरुष हैं। तो उस वक्त हमने मन यही अर्ज किया कि अभी आप नहीं मिल सकते हैं, अभी आप जनरल साहब पूजा के बाद ही मिलेंगे। तो जब जनरल साहब के बारे में सामने ये बात का जिक्र किया तो जनरल साहब को उस चीज का कोई लेना देना नहीं, वो उनको अनुभव हुआ, वो जाने, मेरे को क्या लेना देना। तो आखिरी समय तक उन्होंने अपने आप को तुच्छ समझा और तुच्छ गिना। आपने कुछ नहीं समझते थे अपने बारे में, बस एक अपने आप को स्वामी जी का शिष्य और बाप जी का बच्चे के रूप में ही अपने आप को देखते थे। तो हमारा यही जो श्रीमद संजू डिमरी जिनको ये अनुभव हुआ, उनको विजन हुआ जनरल साहब को आशीर्वाद देते हुए, उसकी रीडिंग हमारी यही है कि स्वामी जी ने स्वयं उन्हें ये जनरल साहब को आशीर्वाद देते हुए विजन दिया, ये दिखलाने के लिए कि जिन शिष्य के यहाँ वो भोग बनाने के लिए आए हैं वो उनका कोई साधारण शिष्य नहीं है। उसी प्रकार एक और उच्च कोटि के साधक थे यहाँ पे बाप जी के यहाँ पास, बाप जी के आश्रम के पास में बिलाड़ा में। वो रायका जाति के थे, वो उसी जाति के जो बाप जी के गुरु महाराज जी थे, गुरु गुलाबदास जी महाराज। और उन्होंने राम नाम की साधना में बहुत 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 आगे प्रोग्रेस कर दिया था, बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली थी। तो एक दिन वो जो जनरल साहब का आखिरी बाप जी के यहाँ आपकी यात्रा रही है, उस दौरान वो जनरल साहब के दर्शन हेतु आए थे पैदल चलकर। तो पहली बार जनरल साहब ने उनको देखा तो जनरल साहब ने भाप दिया कि ये हमारी तरफ मुड़कर कहा कि ये जयराम जी बहुत उच्च कोटि की स्थिति में आ गए हैं। और उनसे लगभग आधा घंटा उनकी जनरल साहब की मुलाकात हुई, बातचीत हुई आध्यात्मिक विषयों पर, राम नाम जप पर, और उसके बाद वो चले गए वहाँ से। फिर उनके साथ मिलना नहीं हुआ, कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो 2-4 बार जयराम जी बाला आए थे, उनको आभास हुआ कि जनरल साहब पधारने वाले हैं, पर वो प्रोग्राम बना नहीं। प्रोग्राम बन रहा था आने का, पर वो कई कारणों से बन नहीं सका। और फिर जनरल साहब की समाधि हो गई, महासमाधि हो गई। और उसके उपरांत जब हम राजस्थान आए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई जयराम जी से। तो हमने उनके अनुभव जानना चाहे, तो हमने पूछा उनके बाप जी के अनुभव क्या हो रहे हैं। तो उनको अब बाप जी के अनुभव इतने प्रत्यक्ष हो रहे थे कि जो अनुभव बाप जी के शरीर में विराजते हुए होते थे जब बाप जी शरीर में थे, और उन्होंने जब शरीर त्यागा, उसमें कोई अंतर नहीं रहा। वो कई बार उन दोनों अनुभवों में मिक्सअप हो जाते थे। उनके लिए तो बाप जी वैसे ही पूर्ण रूप से उपस्थित थे जैसे जब शरीर में थे।
तो रात को वो रोज बहुत गहरे ध्यान में चले जाते थे और सवेरे आप उठते थे, एक गहरा ध्यान भी उस तरीके का था, एक सविकल्प समाधि के बराबर था। तो एक बहुत बड़े आनंद में डूब जाते थे और फिर वो सवेरे आप उठते थे तो सवेरे रोज बाप जी उनका जो बाहर आपकी एक तरह की तरपाल ढक के 4 बैम्बू के पोल्स पे उनकी जो उनका एक टेम्परेरी शेल्टर था, वहाँ पे आप रहते थे और 2-4 गायें थी, तो वहाँ बाप जी रोज पधारते थे और गाय को पुचकारते थे और 1-2 शब्द बोल देते थे प्रेम से, मुस्कुरा के, और फिर आप पधार जाते थे। तो हमने पूछा कि बाप जी ने कुछ आपको बोला, कोई विशेष चीजें बात बताई? तो उन्होंने कहा कि वैसे बाप जी का तो जो है वही फरमाते थे कि खूब राम राम करो। तो इसके अलावा हमने कहा कुछ बाप जी ने फरमाया। तो उन्होंने कहा कि 2 बातें बाप जी ने फरमाई कि एक तो देहरादून में जो आपका धनी है, आपके जो मालिक हैं, जनरल साहब का नाम नहीं लिया पर उस तरीके से संबोधित किया कि जो आपके मालिक हैं देहरादून में, आपके जो धनी हैं, उनको मत भूलना और उनके भजन गाना। तो फिर हमने पूछा कि जनरल साहब का क्या अनुभव हुआ है? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कुछ बोल नहीं पाए, इतने भावार्थ हो गए कि उनके जो अनुभव हुए जनरल साहब के बारे में वो कुछ नहीं बोल पाए। फिर हमारा थोड़ा समय उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट थोड़ा टूट गया। फिर दोबारा से हमने पता किया तो उनकी समाधि हो गई थी। तो हमने पता करने की कोशिश की कि किस प्रकार से हुई समाधि। तो वो जनरल साहब को गुरु महाराज कह के बुलाते थे और वो उनके एक विशेष सहयोगी थे वहाँ पे बिलाड़ा शहर में, एक सोनी जी करके हैं, संपत लाल जी सोनी। तो उनको वो जनरल साहब के बारे में गुरु महाराज कह के संबोधित कराते थे। तो शरीर छोड़ने से लगभग 1 सप्ताह पूर्व उन्होंने अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया और कहा कि गुरु महाराज पधारे थे और उन्होंने कहा, जयराम जी, अब समय आ गया सबको राम राम, आपका आखिरी राम राम कहने का। आप सप्ताह भर के समय में आप परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने सबको मुड़कर ऐसे ही बहुत विनम्रता से झुक के सबको राम राम किया और कहा, इस तरह से गुरु महाराज ने कहा। तो उनके वो इतने विनम्र थे जयराम जी की, तो उन्होंने कोई इस चीज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, उन्होंने मारवाड़ी में कहा, बात होने कोई नहीं हुई, उसने कटे ही नहीं जाओ, तुम्हारे को कुछ नहीं हुआ बात, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, अभी तुम तो ठीक ठाक हो। तो उन्होंने इस बात पे उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बात को वहीं समाप्त कर दिया, चुप हो गए। और ठीक 1 सप्ताह बाद जयराम जी बहुत विनम्रता से उठे सबकी तरफ और बहुत इस तरह से झुकते एकदम सब परिवार वालों को झुक के राम राम किया और अपने जो खटिया थी उनकी पलंग था, मौचा था, उस पर बैठ गए और हाथ जोड़ दिए और कहा, गुरु महाराज आ गए मुझे राम राम। और इस तरह से शरीर। तो बाप जी ये 2 उदाहरण दिए, बाप जी और स्वामी जी, जनरल साहब की पर्सनालिटी को लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करने में, मार्गदर्शन देने में, आशीर्वाद देने में आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। और वैसे भी जब भी वो शरीर में विराज रहे थे उस वक्त भी बाप जी जनरल साहब पधारते थे तो उनकी बाप जी को पहले से पता चल जाता था कि अभी जनरल साहब पधारने वाले हैं। उनका पहले से ही उनका कमरा, छोटा सा कमरा था, उन्होंने बाप जी स्वयं रुचि लेकर बनवाया और उसकी खुद आप सफाई करके, साफ चदरें बिछा के आप उसमें आपकी तैयारी करवा लेते थे और बहुत खुश होते थे जब आप बताते थे। और आप जनरल साहब को विनती करते थे कि आप भक्तों के जो भी संदेह है उसका निवारण करें, आप उनको मार्गदर्शन दें। और जनरल साहब स्वयं
आपके पता के खूब खुशी से आप लोगों की शंकाएं दूर कराते थे और किस तरीके से साधना में एक बिल्कुल डूब जाना है उसके ऊपर बहुत गहराई से गाइडेंस दिलाते थे। बाप जी ने जो तपस्या करके भगवान की प्राप्ति और नाम जप द्वारा करे, और जो स्वामी जी ने जी का रास्ता था वो ध्यान योग साधना का था, जो उन्होंने शंकर भगवान के निर्देश में करी। तो इन दोनों महान विभूतियों का जो मार्गदर्शन था राम नाम जप था और ध्यान योग साधना का स्वयं आप भक्तों को इसका गाइडेंस और इसकी पूरी तरीके से गाइडेंस दिलाते थे, उसकी विधि बताते थे और सारी शंकाएं दूर कराते थे और ये आखिरी टाइम तक देते रहे और उसी चीज को लेकर अपन अभी चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार हुकुम आपका, आपने पूरी डिटेल में सारी बात बताई। अभी तो संक्षेप में अर्ज करेंगे। ठीक, आभार साहब। ठीक, यस जी, धन्यवाद। हम लोग इनके बारे में एक शायद स्वामी जी का नाम नहीं सुन पाए थे, तो सबको बता दें एक बार, मैं भी नहीं सुन पाया था। कौन से स्वामी जी? जो स्वामी जी थे ना, गुरु महाराज श्री शिवपाल योगी जी महाराज। अच्छा, जिन्होंने 12 वर्ष तपस्या कराई समाधि में रहकर, 23 घंटे समाधि में रहकर, और कई उन्होंने चारों दिशाओं की तपस्या कराई। और जब उस हरेक दिशा की जब भी सिद्धि प्राप्त हुई तो वो आखिर में 1 महीना या कभी 2 महीने तक भी निर्विकल्प समाधि में आप विराजे रहे, जब तक कि आपको शंकर भगवान का साक्षात्कार नहीं कर। तो उन्होंने चारों दिशाओं की 8 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर ली और फिर आपको शंकर भगवान ने 4 वर्ष और तपस्या करने को कहा, तो 12 वर्ष करी। और बाप जी ने नाम जप के द्वारा उन्होंने भी 12 वर्ष की तपस्या की। हुक्म। तो ये ऐसी जानकारियां हो सकता है हम कहीं पढ़ लेते तो उनके बारे में, आर्मी के बारे में जानकारी मिल जाती और जानकारी मिल जाती, लेकिन ये जो अनुभूत बातें जो अपने को जानकारी मिली, ये अपने को बाहर कहीं पढ़ने को या बाहर कहीं जानने को नहीं मिलती। और हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि केवल अपन आज जनरल हनुमंत सिंह जी के बारे में नहीं जाना, उनके बहाने हमने बाप जी को भी याद किया और इतनी श्रद्धा के साथ हम सब लोगों ने याद किया। उनके गुरु जी को भी याद किया, जनरल साहब के, और बाप जी के जो शिष्य थे, जो रायका जिनका आप नाम फरमा रहे थे, उनकी भी। तो ऐसे ऐसे 4 महापुरुषों को हमने इस बहाने आपके जुड़ने से हम लोगों को उनके बारे में जानने का अवसर मिला। ये हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जिस तरह से कहते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं, उसमें यही समझ में आता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद में प्रकट हुए, उसी तरह से उनके गुरुजी जो थे या बालासती जी महाराज थे, वो जनरल हनुमंत सिंह जी में प्रकट हुए। और प्रकट होकर उन्होंने जिस तरह से, चाहे वो बसंतर का युद्ध कहें, चाहे वो हम वो युद्धाभ्यास कहें, जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें इस तरह से प्रकट होती है कि यदि आध्यात्मिक उन्नति यात्रा साथ चलती रहती है तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि जो सब कुछ देने वाला है उसके बारे में क्या असंभव रह सकता है, वो क्या नहीं दे सकता। तो इस तरह की यात्रा की प्रेरणा हम सब लोगों को लेनी चाहिए। क्षत्रिय संघ इसी यात्रा की बात करता है कि हम संसार के साथ साथ जब तक उधर नहीं मुड़ेंगे तब तक चाहे संसार में प्रकृति में कितना ही प्राप्त करने की कोशिश कर लें, वो स्थायी नहीं हो सकता। और उधर यदि हम 1 इंच भी बढ़ गए तो इधर हम किलोमीटरों की यात्रा कर लेंगे। संसार की यात्रा हमारी किलोमीटरों की हो जाएगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन अपने समय की सीमा है, अपने जो समय था उससे अपन आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए फिर अपन कभी चर्चा करेंगे। नृपेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोग जुड़े उन सब का भी आभार। अब अपन मंत्र बोलेंगे, मंत्र बोल के और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संघ दक्ष।
ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्ये पलायनम दानं ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ओम शांति शांति शांति। संघ ध्वज प्रणाम 1 2 3। संघ बिकी रहे। जय शंकर। जय शक्ति।